जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले तो माफ़ी चाहूँगी बहुत, क्योंकि आप लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि आंटी वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। 4 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ। रीज़न ये है कि मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं बाहर थी, और माफ़ी भी मांग रही हूँ क्योंकि आप लोग वेट करते हो, इंतज़ार करते हो वीडियो का। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर मैं आपके साथ अपनी जो भी आपके लोगों के सत्संग हैं वो मैं शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे संगत के सत्संग पेंडिंग में हैं और मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक एक करके सबके डाल पाऊँ। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे मन में एक चीज़ बार बार आज सुबह से आ रही है, और कल क्योंकि हम गुरु जी के मंदिर गए थे, परसों, तो बार बार एक चीज़ दिमाग में आ रही है संगत जी। मतलब जो मैंने देखा वहाँ पे, मतलब गुरु जी के मंदिर, जब हम मंदिर से निकल रहे थे तो मैंने कई जगह देखा कि गुरु जी के लंगर को जितना आप लोगों ने खाया उतना खाया, अदरवाइज़ बाकी आपने उसको कूड़ा समझकर वहीं फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? ब्लेसिंग, मतलब गुरु जी का लंगर लंगर नहीं है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। आप उसको सूखा रूखा बासी 2 दिन फ्रिज में रख के ठंडा ही उसको खा लो, प्लीज़ उसको फेंको नहीं। क्योंकि जब वो आप फेंक देते हो ना, पहली बात तो आप अन्न का अनादर कर रहे हो, दूसरा आप इतने भागो वाले हो कि आप गुरु जी के मंदिर जाकर लंगर कर पा रहे हो, लेकिन आपको ना तो अन्न की वैल्यू होती है ना गुरु जी की ब्लेसिंग की, और आप दोनों ही चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है कि ये बासी हम खा नहीं पाएंगे और गरम हमें करना नहीं है, तो आप जितना खा सकते हो उतना खाते हो, अदरवाइज़ बाकी डाल देते हो। जब हर किसी को लंगर की प्लेट अलग अलग मिलती है, मतलब मैं एक छोटा सा अपना बात जो मेरे मन में है मैं शेयर कर रही हूँ कि जब हमें अलग अलग लंगर की प्लेट मिलती है, तो मतलब जैसे हम लोग गए थे 3 जने या 4 जने, तो हमने 2 ही प्लेट ओपन की थी। 2 हमने ऐसी ही पैकिंग रहने दी, और 2 पैकिंग जो थी वो घर पे जो लोग थे हमने उनको दिया कि आप खा लो। ज़रूरी नहीं है हर किसी इंसान को कि आप शेयर कर सकते हो। गुरुजी के मंदिर में हमें सिखाया जाता है कि 4-4 लोग भी शेयर कर सकते हैं। पैकिंग का रीज़न ये होता है कि गुरुजी के मंदिर में उस दिन बैठाने की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि बहुत संगत आती है, तो सबको अलग अलग लंगर मिलता है। लेकिन आप शेयर कर सकते हो अपने परिवार के लोगों के साथ। 2 प्लेटें आप खा लो, 2 प्लेटें आप लाके घर पे जो लोग हैं उनको दे दो, लेकिन फेंको नहीं संगत जी। मतलब जल प्रसाद की बोतल जगह जगह लोगों ने, संगत ने क्या किया, पी जितनी पी, बाकी उठा के साइड में ऐसे ही रख रखी थी। आपकी मर्जी है, अगर आपको नीड है तो ही लिया करो। सेवादारों का काम है पूछना कि आपको जल प्रसाद आंटी आपके पास 1 या 2 बॉटल हैं, आप उतना पी सकते हो तो उतना लो, बाकी मना कर दो हाथ जोड़ के कि नहीं अंकल है हमारे पास। वो तो सेवा कर रहे हैं, वो तो देंगे ही, लेकिन आपको ये देखना है कि आप कितना जल बॉटल मतलब आपको चाहिए। अगर फालतू है तो आप घर ला सकते हो, लेकिन प्लीज़ ऐसे वेस्ट नहीं करो। कहते हैं ना कि एक किसान पहले बीज लाता है, फिर उसको बोता है, उस फसल को फिर उगने के बाद काटता है, बनता है। इस प्रोसेस में कई महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल भी लग जाते हैं आप तक वो अनाज आने में, मार्केट तक आता है, आप उसको आटा गूंथते हो, बनाते हो, मतलब कितनी लंबा प्रोसेस है, और आप अन्न का निरादर कर रहे हो। हर किसी को नहीं मिलता संगत जी लंगर, और लंगर आपको लगता है कि वो भाव आपका नहीं है, तो लेकिन आप अन्न का तो निरादर कर ही रहे हो, तो कोशिश करो। जय गुरु जी। संगत जी, कुछ छोटा सा प्रसंग मेरे मन में है, आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, फिर मैं सत्संग शेयर करूंगी एक आंटी का जो कि बहुत प्यारा है। और अगर मैं लंगर की बात कर रही हूँ तो गुरु जी ने एक बार कहा था, क्योंकि हम लोगों को ये रहता है कि गुरु जी के मतलब मंदिर का लंगर प्रसाद हमारे पास होना चाहिए, हमें खाने को मिलना चाहिए। लेकिन गुरु जी ने एक बार कहा था अपने लफ्ज़ों में, क्योंकि गुरु जी की जो बातें मुख से निकली हैं हमारे लिए वो बहुत मायने रखती हैं। गुरु जी ने कहा था कि जब तुम अपना लंगर बना, घर का खाना बनाते हो, तब गुरु की बात करा करो, उनकी मतलब बड़ाई करा करो, तो वो जो आप खाना बना रहे हो वो लंगर बन जाता है। मतलब उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग आ जाती है। बहुत सारी संगत सोचती है ना, हम गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, हम लंगर नहीं चख पा रहे हैं। आपके घर बैठे आपके गुरुजी आपके घर के खाने को लंगर बना देते हैं।
जब आप गुरु की कृपा का बखान करते हो, हम लोगों को आदत है ना फ़ोन लेके बातें करने की, और हम तो आप किसी संगत से बात करो जो गुरु जी को मानते हैं, आप उनसे अपनी गुरु के सत्संग शेयर करो, उनसे बातें करो, साथ में खाना बनाओ। आप गुरु की कृपा बताते बताते उसको खाने को प्रसाद बना लोगे, उसको लंगर बना लोगे। दूसरा, आप सत्संग सुनो। सत्संग जब आप सुनते हो साइड में फ़ोन रख के, तो आप जब सत्संग सुनते सुनते लंगर बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो वो लंगर प्रसाद बन जाता है संगत जी, उसमें गुरु जी की कृपा आ जाती है, क्योंकि आपका ध्यान सत्संग में है। तो गुरु जी एक समय पे बोलते हैं कि कृपा बताया करो। तो कृपा बताना, सुनना और अपने फ्रेंड से बात करना, गुरुजी के बारे में सत्संग करना, मतलब काम करते करते आप ये जब करते हो ना संगत जी, ये काम ही आपका कहते हैं ना भजन कीर्तन, आपका सत्संग सब बन जाता है जब आप उसमें गुरु की कृपा जोड़ देते हो। संगत जी एक मैंने पहले शायद आप लोगों के साथ बहुत सारे प्रसंग शेयर किए, लेकिन ये प्रसंग आज मेरे मन में था क्योंकि संगत और सत्संग की बात हो रही है। कहते हैं ना सत्संग और संगत का असर इतना होता है कि एक बालक जो बड़ा भोला, बड़ा प्यारा, एक बहुत बड़ा पेंटर, बहुत अच्छा आर्टिस्ट, और वो जगह जगह उसके मन में भाव आया कि मैं एक कृष्ण जी की पेंटिंग बनाऊंगा, क्योंकि उसको पंडित ने कई बार बोला कि सेवा करना चाहते हो, आके मंदिर में बैठ जाते हो, इतने बड़े कलाकार हो, क्यों ना आप इस दीवार पर एक पेंटिंग बनाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं करूँगा ये सेवा। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए एक बालक की ज़रूरत होगी, जो मुझे जिसे देखकर कृष्ण जैसा भोलापन और नज़र आए, मतलब वो मुझे महसूस हो कि ये कृष्ण की प्रतिमा, क्योंकि वो देख के चित्रकारी करने वाले थे। ऐसा ही हुआ, जगह जगह गांव में देखा, ढूंढा, और ढूंढकर एक बालक मिला जो बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चे जो कि बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, और उनमें से देख के कहा कि इसमें मुझे कृष्ण भगवान नज़र आ रहे हैं, मतलब इसका रूप ऐसा है कि मैं इसको देख कर पेंटिंग बना सकता हूँ। संगत जी उसको मंदिर में लाया गया और बिठाया गया, मोर पंख वगैरह लगा के और बिठाया गया। और उसको जब वो उसकी चित्रकारी कर रहा तो बच्चा बड़ा खुश था कि अरे मेरी मंदिर में वो पेंटिंग लगेगी, मेरा रूप मतलब ऐसा है जैसे मैं कृष्ण भगवान की तरह भोला भाला चंचल, जो भी मतलब उसमें उसको अच्छा लगा। अब जब वो कृष्ण जी की प्रतिमा उसने पेंटिंग बनाई तो उसी बीच में उसके लिए एक बाहर से कॉल आई, और जो वो पेंटिंग था उसको एक ऑफ़र आया था कि भैया यहाँ पे आके तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है और यहाँ आ जाओ। वो अपना आगे का चित्र यानी कंस का रूप बनाना छोड़कर आगे वो चला गया। वहाँ पे उसने बहुत काम किया, बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कार मिले, बहुत कुछ मिला। ये सच्ची घटना है संगत जी, क्योंकि मैं जब कुछ सुनाती हूँ तो ये मैं ज़रूर बता देती हूँ कि उसने अपना अनुभव एक बार एक समय पे शेयर किया था किसी न्यूज़पेपर में। तो जब वो लड़का जो पेंटर था वो गांव आया, उसका मन भर गया, मतलब गांव शहर की चीज़ों से, शहर से और शहर की आबो हवा से। तो उसने सोचा कि अपन चलो अपने गांव लौट चलते हैं। जब वो गांव लौटा तो उसने देखा कि पेंटिंग अधूरी है, क्यों ना पूरी की जाए। बीच में पंडित जी ने भी उससे कहा कि तुम्हारी सेवा अधूरी है, इसको पूरा करो। तो उन्होंने मन में विचार किया, चलो तो मैं बनाता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए अब की बार कंस की ज़रूरत है। उसको देखकर मुझे एक ऐसा डील डोल और भयंकर जिसमें मुझे कंस का रूप नज़र आए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि देखाओ गांव में। बोले गांव में तो नहीं मिलेगा, जेल में मिलेगा, क्योंकि जो दुष्ट जो मुझे चाहिए जिस तरीके का इंसान, दुष्ट प्राणी जो मतलब उसका ऐसा व्यवहार हो, तो बोले जेल में मिलेगा। अब जेलर से बात की, क्योंकि पेंटर बहुत बड़ा था, तो बड़ा खुश हुआ कि चलो हमारे कैदियों की पेंटिंग बनेगी, तो ढूंढते हैं। जब ढूंढा तो एक लड़का जो सामने बैठा था बिल्कुल बोला कि ये इसमें मुझे कंस जैसा रूप नज़र आ रहा है। अब जाके उससे बात हुई। जब बात हुई तो बात होने के बाद जब कंस के रूप की बात हुई और उससे कहा गया कि हम तुम्हें अपनी पेंटिंग में लेंगे और हम तुम्हें कंस का चित्र बनाना है मंदिर में, वो हम आपको लेंगे। संगत जी वो रो पड़ा, बोला आपको मालूम है कि मैं वही हूँ, बच्चा हूँ जिसे एक दिन तुमने कृष्ण बनाया था, और आज मैं गलत संगत में पढ़कर, गलत लोगों के बीच में रहकर मैं कंस बन गया हूँ। और क्योंकि मैंने सारे बुरे कार्य किए हैं, मैंने लोगों को मारा भी है, सब कुछ किया है, मैंने अत्याचार भी किया है, मेरे अंदर वाकई ही कंस है, क्योंकि मैं उसके जैसा घृणित काम कर रहा हूँ, मैं हर बुराई का काम कर रहा हूँ। तो हूँ मैं कंस बनने लायक। जब बचपन था तो मैं बहुत भोला था, मतलब अनजान था लोगों से, मतलब एक प्यार था सबके लिए, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी संगत खराब हुई, मैं गलत लोगों में बैठने लगा, तो मैं कंस बन गया। तो संगत जी
कहते हैं ना, गुरुजी ने इसीलिए संगत और सत्संग की जो है ना एक चेन चलाई है, ताकि आप बुराई से बचे रहो। संगत वो भी है जब आप फ़ोन कॉल करके आंटियों, दूसरी आंटियों से बात करते हैं, एक दूसरे की चुगली चाटी करते हैं, तो धीरे धीरे आप मानो चाहे मत मानो, आप एक इंसान की बुराई करते रहो, टाइम टू टाइम करते रहो, उसके जितने भी अवगुण हैं ना आप में आ जाएंगे, क्योंकि आप रोज़ उसकी बुराई कर रहे हो। इसलिए गुरुजी ने कहा कि बुराई ना कितना करो, चुगलियाँ चाटियों से दूर रहा करो। आप किसी अच्छे इंसान के पास बैठना और आप धीरे धीरे अपने अंदर वो खूबियाँ होते हुए, अच्छाई आते हुए देखोगे। तो संगत का इतना असर है। और सत्संग हमारे लिए वो है जो हमें कभी भी भटकने नहीं देते हैं एक अच्छी राह से। हमें लगता है कि गुरुजी सबकी मदद कर रहे हैं, गुरुजी सबके अंग संग सहाय हैं, तो हमारा जीवन भी बदलेगा। मतलब आपका हौसला भी नहीं टूटने देते हैं गुरुजी जब हम सत्संग सुनते हैं। और ब्लेसिंग सत्संग में इतनी होती है, जब हम अपने सत्संग शेयर कर रहे होते हैं तो हम फील कर पाते हैं कि गुरुजी हमें भी ब्लेस कर रहे हैं। तो सत्संग और संगत दोनों का हमारे जीवन पे असर होता है। और तो और संगत जी, गुरुजी ने एक वचन में ये भी कहा है कि नेगेटिव पेंटिंग्स भी नहीं लगाओ घर में। हम क्या करते हैं, उठा के ले आते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब अजीब अजीब पेंटिंग, उससे हमारे जीवन पे असर होता है। क्योंकि मेरे को लगता है जो गुरुजी ने कुछ शब्दों में हमारे लिए चीज़ें कही है ना, वो हम अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं, तो समझो हम भटकेंगे नहीं। मतलब हमें गुरुजी ने इतनी सीधा तरीका बताया ना जीवन जीने का, जो गुरुजी ने कहा कि ये चीज़ें नहीं रखो, वो नहीं रखो। ऐसा ही एक सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक आंटी का। संगत जी, आंटी ने बताया कि जब मैं गुरुजी से शुरू में जुड़ी थी तो मेरे फ़ोन पे मैसेजेस आते थे, और मैसेजेस इस तरीके के होते थे कि तेरे पति का धन लाभ होने वाला है, तेरे पति को बहुत बड़ी मतलब पैसे की वो प्रॉफिट होने वाला है। एक दिन अंकल आंटी को बोलते हैं, और आंटी उन मैसेजेस को इग्नोर करती थी, उनको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अंकल ने बताया एक दिन, 2-3 दिन बाद ही आंटी को, कि पता नहीं मेरे पैसे आने थे और वो अचानक मेरे अकाउंट में आ गए। कहाँ से कैसे आ गए, मतलब जो देने का मतलब मुझे लग रहा था उम्मीद नहीं है, वो पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। इस तरीके से आंटी का विश्वास गुरुजी पे थोड़ा सा हुआ, क्योंकि गुरुजी स्टार्टिंग में बहुत मेहर करते हैं संगत जी, ताकि आपका विश्वास बन जाए। अब विश्वास को संभालना आपका काम है सत्संग सुनकर। फिर मतलब आंटी बताती कि एक मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मतलब मेरे सर पे छत अच्छी नहीं थी, मतलब मेरे संग ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। गुरुजी ने मुझे एक अच्छा घर दिया समय पे, और अच्छा मतलब फ्लैट मिला, और धीरे धीरे आंटी के मतलब एक पैसे की कमी थी ज़िंदगी में, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि आज आंटी खुद बता रही हैं कि मेरा मतलब पैसे की जो है, मैं मतलब पर्स मेरा भरा रहने लगा। एक रुपए के लिए मैं तरसती थी, एक एक चीज़ के लिए मैं तरसती थी, कि बच्चे भी कुछ मांगते थे तो मैं सोचती थी 10 बार कि ये मुझे उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन आज गुरुजी की इतनी मेहर है कि मैं किसी चीज़ के लिए तरसती नहीं हूँ। गुरुजी कहते हैं खुल के खर्च करा कर, खुल के अपना इस्तेमाल करो, क्योंकि पैसे को कहते हैं ना इतना भी बांध के नहीं रखो संगत जी, जाएगा तो और आएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि हम रिजर्व करके ज़्यादा रखें। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि जितना खुला हाथ आप खर्च कर सकते हो, मतलब जायज़, तो देंगे तो जब ही ना जब आपको नीड होगी और आप गुरुजी से मांगोगे। लेकिन हम मांगते किस तरीके से हैं या किस चीज़ के लिए? अगर खाने के लिए मांग रहे हो, अपनी ज़रूरतों के लिए मांग रहे हो, तो गुरुजी कभी आपको निराश नहीं करेंगे। लेकिन एक लग्जरी गाड़ी आपके पास है, अदरवाइज़ आप दूसरी मांग रहे हो, तो गुरुजी उस चीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत है, गुरुजी तो वैसे बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। तो आंटी बताती हैं कि मैं गुरुजी से मांगती थी कि मेरे को अच्छा घर दे दो, गुरुजी ने मुझे अच्छा घर भी दिया। घर मतलब घर पहले घर नहीं था, एक वैसा उस टाइप का था, फिर गुरुजी ने उनको एक बहुत प्यारा घर दिया। उसके बाद जो उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया संगत जी, कि आंटी सुबह उठ के अमृत वेला करती थी, विंटर्स का टाइम था, और आंटी अभी करती है अमृत वेला, जब नहीं करती थी, लेकिन उनका रूटीन ऐसा था कि वो 4 साढ़े 4 बजे उठती थी, उनके बच्चे स्कूल जाते थे। तो बोली एक दिन मतलब जितनी भी लाइट्स थी, मरकरी और गली की जो लाइट्स होती हैं वो बोली बंद नहीं होती मोस्टली, लेकिन उस दिन बंद थी। और मेरे बालकनी के सामने ही मतलब मंदिर है, मुझे दिखाई देता है, और उधर बालकनी के नीचे जब देखा आंटी ने कि स्ट्रीट लाइट के इधर एक इंसान ऐसा, और उन्होंने मेरे ख्याल से येलो कलर के कपड़े पहने थे शायद, हाँ कपड़े जो थे, सॉरी केसरी रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो व्हील चेयर पे थे। जब आंटी की नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि इतनी सुबह एक 4 साढ़े 4 बजे एक इंसान व्हील चेयर पे और भगवा कलर के कपड़े
पहने हुए हैं। तो आंटी ने उनको बड़े गौर से देखा, और जब देखा तो उन्होंने ऐसे करके मतलब राम राम का नाम जो है मतलब वो बड़ी तेज राम राम कर रहे थे, राम राम का नाम जाप कर रहे थे, और ऐसे करके क्लैपिंग बजा रहे थे। और एक हाथ उन्होंने आंटी की तरफ किया और एक हाथ उन्होंने मंदिर की तरफ किया। आंटी देख के हैरान थी कि सारी लाइटें कभी बंद होती नहीं हैं, आज कोई भी लाइट नहीं जल रही है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन वो जो व्हील चेयर पे थे वो उन आंटी को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे थे। भगवा कलर था, व्हील चेयर पे बैठे थे और ज़ोर ज़ोर से राम 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 कर रहे थे। और जब आंटी की नज़र उन पे पड़ी तो उन्होंने ऐसे करके क्लैप की और एक मंदिर की तरफ और एक आंटी की तरफ हाथ किया। अब समझने वाले समझ सकते हैं कि मैं वही हूँ जो तेरे पास आया हूँ, या गुरुजी कुछ और समझाना चाहते थे। आंटी बोली मैंने उसके बाद कई बार कोशिश की कि मैं देखूँ क्या दोबारा वो आएंगे, लेकिन नहीं आए। लेकिन अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि वो मैं ही था जो तुझे दर्शन देने आया था। संगत जी, ये मतलब समझ वही सकते हैं जो गुरुजी की संगत है। हर किसी को तो ये चीज़ें किसी को तो अजीब लगेंगी कि ऐसे नहीं। संगत जी फील कराते हैं गुरुजी। मैं अपनी ही भतीज बहू की एक सत्संग सुनाती हूँ। वो शुरू से ना खाटू श्याम को मानती है, हमेशा से, और हमेशा मतलब वो कभी ज़्यादा मतलब मेरे से बहस नहीं करती, लेकिन वो गुरुजी को नहीं मानती है। गुरुजी को कभी नहीं मानती थी। वो कहती हैं गुरुजी, अभी अभी अपने सत्संग कराया था मतलब घर पे मम्मी भाभी के यहाँ पे, तो वहाँ पे जब हमने वो प्रसाद उठाया तो मैं दर्शन देख रही थी, तो हंस रही थी, मतलब कि कुछ नहीं है बुआ जी, क्या दिखेगा इसमें। मैंने कि आपको नहीं पता लगेगा बेटा, आपका भाव नहीं जोड़ा है। अभी समाधि दिवस वाले दिन वो मेरे साथ गई गुरुजी के पास। उसका पता नहीं क्यों मन करा, बोली मैं भी चलती हूँ, वो भी गई। संगत जी वो खुद से बताती है कि बुआ जी मुझे वहाँ पे जाके ना फील हुआ कि मेरे हूज़बम आए हैं और किसी की प्रेजेंट मुझे फील हुई है गुरुजी के मंदिर में। पहली बार मुझे, बोली मैं कितनी बार मंदिर गई हूँ, कितनी बार मैं खाटू श्याम गई हूँ और बाकी बिहारी गई हूँ, लेकिन कभी नहीं। पहली बार मुझे गुरुजी के मंदिर जाके मेरे हूज़बम ऐसे खड़े हो गए और मुझे फील हुआ कि हाँ कोई पॉजिटिव एनर्जी या कोई मेरे आसपास है, क्योंकि मैं अनुभव कर पा रही थी। तो संगत जी हम किसी को बताते रहें, ये कहें कि चलो मंदिर चलो मंदिर, संगत जी आगे गुरुजी की जर्नी उन लोगों के साथ जुड़ी होती है, और गुरुजी को जिसका हाथ पकड़ना होता है ना, उसको वो अनुभव भी कराते हैं और उसे दिखाते भी हैं कि मैं हूँ, जो हम कभी उनको नहीं, मतलब हम तो अपने सत्संग ही सुना सकते हैं, लेकिन जिसका हाथ गुरुजी को पकड़ना होता है ना, गुरुजी पकड़ लेते हैं। एक सत्संग संगत जी और है आंटी का, जो माँ काली से लेकर है, मतलब रिलेटेड है। आंटी बताती है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू माँ के उसमें मंदिर में एक काली माँ की मूर्ति थी, और वो काफ़ी समय से थी। तो बोली जब मैं आई तो मैं उसको लेके आ गई। जब मैं लाई तो मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आए कि उस हटा दे, जो भी चीज़ें ऐसी हैं उनको हटा दे। तो बोली मैंने वो काली जी का स्वरूप उठा के मंदिर के पास में रखा है। बोली जब रख के आई तो मैं रोज़ पूजा करती थी, क्योंकि काली माँ की डेली मेरा रूटीन था, मैं उन काली माँ की पूजा करती थी। तो मैंने सोचा कि अगर शाम तक कोई नहीं इधर उधर हुई तो मैं ले आऊँगी, क्योंकि मुझे रोज़ पूजा करनी होती है। लेकिन मैं अगले दिन नहीं गई, 2 दिन हुए नहीं गई लेने के लिए, और ऐसे ही समय बीता। लेकिन मन में एक वो था कि मैं रख के आ गई हूँ, क्योंकि उसका कोना जो था वो फटा हुआ था। अब वो भी गुरुजी की मर्जी थी कि गुरुजी को निकलवाना था, जो भी था। बोली फिर मैंने सोचा कि मैं एक दूसरा स्वरूप लेके आती हूँ काली माँ का। आंटी के मन में मतलब बहुत एक गिल्ट, आंटी के पास एक आंटी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे काली के मंदिर जाना है, तू चलेगी? तो मैंने सोचा कि मैं तो काली माँ का वहाँ रखी आई हूँ स्वरूप, और काली माँ यूँ कहेंगी कि मुझे तो तू वहाँ रखी आई है और फिर तू मेरे पास ही आ रही है। तो बोली मैं फिर भी गई, और वहाँ जाके जो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन उससे पहले मैं एक दिन दुकान पे गई और मैंने दुकान पे जाके देखा कि मैं एक काली माँ का स्वरूप ले लूँ। लेकिन मुझे जितने भी स्वरूप दिखाए वो रुद्र रूप थे, क्योंकि रुद्र रूप घर में रखना सही नहीं है, क्योंकि शिव जी के भी रुद्र रूप के लिए गुरुजी हमेशा बोलते थे कि रुद्र रूप मतलब क्रोध वाला रूप नहीं रखना, हमेशा मतलब सौम्य रूप रखना है परमात्मा का। और आंटी ने जितने भी स्वरूप देखे वो सब सारे रुद्र रूप के थे, मतलब काली माँ की जीभ निकली हुई है, वो शिव जी के ऊपर पैर रखे, इस तरीके के थे
तो आंटी नहीं लेके आई, बोली कि नहीं मेरे को ये नहीं लेके जाने हैं। गुरुजी बार बार मन में भाव डाल रहे थे कि नहीं, जहाँ तेरी काली माँ है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तेरी काली माँ है, तू क्यों मन में इतना वहम लाती है। लेकिन आंटी के मन में से वो बात निकल नहीं थी। जब आंटी उन आंटी के संग गई तो बोली सबसे पहले मुझे सामने काली माँ और गुरुजी दिखाई दिए, शिव जी दिखाई दिए। और यहाँ पे मेरा गुरुजी ने पहली बार मन में ये डाला कि मैं जहाँ जहाँ तू मतलब देखेगी काली माँ को ढूंढ रही है ना तू, मैं तेरे काली माँ के साथ ही हूँ, और मैं जहाँ हूँ वहाँ तेरी काली माँ भी है। तो तू इस बात को मन में लेकर क्यों वहम पाल रही है कि तूने काली माँ को निकाल दिया है, कुछ अनादर कर दिया है, ये जो भी है। आंटी माफ़ी मांग रही थी, और कई मंदिरों में गुरुजी के मतलब गई वो भोले बाबा के, और उन्होंने हर जगह काली माँ को पाया और हर जगह उन्होंने भोले बाबा को पाया। तो आंटी बोली कि धीरे धीरे मुझे गुरुजी ने ये समझाया कि तूने कुछ गलत नहीं किया है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हम किसी भगवान का अनादर कर रहे हैं, हम गुरुजी को मान रहे हैं, तो हम इस भगवान को मान रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने अपने वचनों में खुद कहा कि तुम जिस रूप में भी मुझे ढूंढोगे, आप कृष्ण भगवान जी को मानते हो मानो, लेकिन उसमें भी आप एक्सप्लेन में आप करती हूँ। जैसे कि हम हर परमात्मा में अपने माता पिता ढूंढ लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें माँ के प्यार की ज़रूरत होती है। कई बार हमारे पास माँ नहीं होती है तो हम सोचते हैं इस परमात्मा में हमें माँ जैसा एहसास होता है। गुरुजी को हम गुरुपा बोलते हैं, हमें पिता वाली फीलिंग आती है, किसी को भाई वाली आती है। तो वही है कि आप किसी भी भगवान में अपने गुरुजी को ढूंढेंगे तो आपको दिखाई देंगे, आपको मिलेंगे। आपको मन में कभी भी कोई भी अपने आप में गिल्ट नहीं करना है, बशर्ते आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप किसी का अनादर नहीं कर रहे हो, आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, आप किसी के साथ गलत व्यवहार, किसी का धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो, तो परमात्मा आपके मन में ही वास करने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही संगत जी, और मैं फिर कहूँगी कि मैं वीडियो डालने वाली हूँ, जो गलतियाँ हों उसके लिए माफ़ करना। और लाइव अब सब 13 गुरुजी पे हम लोग लाइव करा करेंगे, मतलब करूँगी कि मैं 1-2 वीडियोस पे डालती रहूँ हफ्ते के हफ्ते, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया गैप लिए, अब नहीं। जय गुरु जी।